नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। इस साल चौरी चौरा जन आंदोलन का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में वो कांड हुआ था जिसमें 24 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। लोगों का आक्रोश इतना था, पुलिस की करतूत इस तरह से लोगों के दिलो दिमाग को मथ रही थी, लोगों में गुस्सा पैदा कर रही थी कि उसका प्रतिफल हुआ कि जनता ने 24 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। बाद में इस मामले में 19 लोगों को फांसी हुई थी। आज का वीडियो इसी मामले पर केंद्रित है। चौरी चौरा कांड का सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि वहां पर 2 स्मारक है और जो पुलिस जिंदा जलाए गए थे उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से श्रद्धांजलि दी जाती है हर 4 फरवरी को। और 19 लोगों को इस मामले में फांसी की सजा हुई थी, फांसी दी गई थी। उन सभी को बाकी का ये पूरा देश याद करता है। उस कांड के होने के पीछे कोई एक ही सिर्फ कारण नहीं था कि पुलिस ने जनता पर गोली चलाई थी। इसकी पृष्ठभूमि 2-3 दिन पहले से बनने लगी थी। हुआ यह था कि भगवान अहिर और रुदली केवट वो अंग्रेजी फौज में, ब्रिटिश फौज में रह चुके थे और अब सेवानिवृत्त थे और यहाँ आंदोलनकारियों को वो प्रोत्साहित करते थे, सिखाते थे, उनका परेड वगैरह कराते थे। और इसको लेकर के वहाँ का स्थानीय प्रशासन इन दोनों से खफा रहता था। और उन दिनों एक और नियम था कि पेंशन वगैरह और वेतन वगैरह इन लोगों का, फौजियों का, सिपाहियों का या चौकीदार वगैरह, जो भी डिफेंस से, रक्षा से संबंधित लोग थे, उन सबका थाने से दिया जाता था। तो इन लोगों का अपमान हो गया था और भी छोटे मोटे कुछ कारण थे और थाना के लोग इस बात पर अड़िग थे कि आंदोलनकारियों को यहाँ सबक सिखाना है। ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि 4 फरवरी 1922 के भोपा बाजार है चौरी चौरा में, ये जान लीजिए गोरखपुर जिला में है चौरी चौरा। और वहां पर चौरी चौरा के भोपा बाजार में सत्याग्रही इकट्ठा हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। पुलिस वहां पर रोकने के लिए अड़ गई, बात बढ़ दी गई और पुलिस ने गोली चला दी। कुछ खबरों के अनुसार 1 की मौत हुई, लेकिन आमतौर पर यह है कि 3 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस का कहना था कि सिर्फ 1 व्यक्ति की मौत हुई, लेकिन इस फायरिंग से वो भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस को खदेड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। पुलिस वाले अपनी जान बचा करके थाने में घुस गए और बाहर से लोग किरासन तेल, पेट्रोल, डीजल वगैरह लेते गए। वहां पर मूंज, सरपट वगैरह का कुछ बोझा वगैरह पड़ा हुआ था, वो सब थाने में ले करके गए। थाने के फर्नीचर वगैरह थे और भीड़ ने क्या किया कि थाने में आग लगा दी। ये भी जान लीजिए कि वो वेतन बंटने का समय चल रहा था, तो बहुत सारे चौकीदार भी उस दिन थाना आए हुए थे अपना वेतन या मानदेय, पारिश्रमिक जो भी मिलता था उन्हें, उसे लेने के लिए। और जब आग लगा दी तो थाने के जितने सिपाही थे और जितने लोग थे सब उसमें जलने लगे। किसी ने भागने की कोशिश भी की तो उसको उठा करके लोगों ने जिंदा आग में फेंक दिया। क्योंकि लोगों में काफी अधिक आक्रोश था कि पुलिस ने गोली चलाई है और कुछ लोगों की मौत हो गई है। थाने से एक सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी भागने में कामयाब रहा और उसी सिपाही ने, सिद्दीकी ने, गोरखपुर के तत्कालीन कलेक्टर को इस घटना की सूचना दी। इस अग्निकांड में यानी थाने को जो जलाया गया, इसमें थानेदार गुप्तेश्वर सिंह, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल पृथ्वीपाल सिंह, हेड कांस्टेबल वशीर खां, कपिल देव सिंह, लखई सिंह, रघुवीर सिंह, विशेषर राम यादव, मोहम्मद अली, हसन खां, गदाबख्श खां, जमा खां, मगरू चौबे, रामबली पांडे, कपिल देव, इंद्रासन सिंह, राम लखन सिंह, मर्दाना खां, जगदेव सिंह, जगई सिंह। और उस दिन वेतन लेने थाने पर आए चौकीदार वजीर, घिसई, जथई और कतवारू राम की मौत हो गई। थाने में आग में जला करके इन सबको मार दिया गया। ये 24 लोग थे, 24 लोगों को थाने में जला करके मार दिया गया। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी के उप सभापति पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने इस घटना की पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट गांधी जी के पास भेजा। गांधी जी के पास पूरी रिपोर्ट भेजी। गांधी जी को जब रिपोर्ट मिली तो गांधी जी ने इस कांड को लेकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। चौरी चौरा कांड के लिए पुलिस ने 272 लोगों को अभियुक्त बनाया। इसमें से 228 पर अब्दुल्ला एंड अदर्स वर्सेस किंग के नाम से मुकदमा चला। गोरखपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मिस्टर H.E. होल्मस ने 9 जनवरी 1923 को 418 पेज के निर्णय में
172 अभियुक्तों को सजाए मौत का फैसला सुनाया। 2 को 2 साल की कारावास और 47 को संदेह के लाभ में दोष मुक्त कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभियुक्तों की तरफ से अपील दाखिल की, जिसका क्रमांक था 51 साल 1923। इस अपील की पैरवी पंडित मदन मोहन मालवीय ने खुद की। मुख्य न्यायाधीश सर ग्रीनवुड पियर्स और न्यायमूर्ति पीगट ने सुनवाई शुरू की। 30 अप्रैल 1923 को फैसला आया और इस फैसले के तहत 19 अभियुक्तों को मृत्यु दंड, 16 को काला पानी और इसके अलावा जो लोग बचे हुए थे उन्हें 8, 5 और 2 साल की सजा दी गई। 3 को दंगा भड़काने के लिए 2 साल की सजा और 38 को छोड़ दिया गया। याद रखिए कि जब सिविल कोर्ट से जब फैसला आया था उसमें 172 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट में अपील करके जब फिर से ये किया गया तो भी फिर मौत की सजा काफी लोगों की कम हो गई, 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। खास बात यह है कि इस मामले में जिन लोगों को सजा सुनाई गई उसमें कई बड़े बड़े पहलवान भी शामिल थे। ये तो आप पहले सुन चुके कि इसमें इस एक्शन में भाग लेने वाले भगवान अहिर और रुदली केवट अंग्रेजी सेना में रह चुके थे और वो आंदोलनकारियों को प्रशिक्षित करते थे। इनके अलावा नजर अली थे जो आला दर्जे के पहलवान थे। नजर अली इस जन विद्रोह के केंद्र रहे डुमरी खुर्द में अखाड़ा चलाते थे। विक्रम अहिर और कोमल पहलवान थे। इस मामले में जिन 19 लोगों को फांसी दी गई वो थे अब्दुल्ला, भगवान, विक्रम, दुदही, कालीचरण, लाल मोहम्मद, लौटी, मादेव, मेघू अली, नजर अली, रघुवीर, रामलगन, रामरूप, रुदली, सहदेव, संपत, श्याम सुंदर और सीताराम। इन 19 लोगों को इस मामले में फांसी पर लटका दिया गया। इन 19 लोगों को जिन्हें फांसी की सजा दी गई इसमें से 18 लोगों को 2 जुलाई से 11 जुलाई 1923 के बीच फांसी दे दी गई। अपवाद में रहे कोमल पहलवान जो जेल से भागने में सफल रहे थे, इधर उधर फरारी में रहे। बाद में किसी की मुखबिरी के कारण वो भी पकड़ लिए गए और 1924 में उन्हें भी फांसी दे दी गई। कोमल पहलवान को वहां जननायक का दर्जा है, उन्हें ग्वाला विद्रोह का हीरो भी माना जाता है और वहां के ढेर सारे लोकगीतों में उन्हें खूब याद किया जाता है। इंटरेस्टिंग एक तथ्य यह भी है कि कोमल पहलवान के बेटे जितन पहलवान को भी बाद में फांसी की सजा दी गई थी। उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। वहां के जालिम जमींदार को उन्होंने घर में घुस करके मार दिया था। वहां का जमींदार 157 प्रकार का कर वसूलता था लोगों से और अपनी जालिमाना हरकतों के लिए काफी कुख्यात था। काफी अधिक क्रूरता से पेश आता था लोगों के साथ और वो किसानों का गुस्सा बढ़ता गया। इसे आज के किसान आंदोलन से मत जोड़िएगा। किसानों का उस समय किसानों पर अत्याचार हो रहा था और किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और उस गुस्से का फिर प्रकटीकरण हुआ कोमल पहलवान के बेटे जीतन के रूप में, जिन्होंने जाकर के उस जमींदार की हत्या कर दी। ये 1940-42 की बात है। इस मामले में उन्हें फांसी की दे दी गई थी। उसी समय जब उन्होंने ये किया था कांड, उनके बेटे का जन्म हुआ था। अभी उस बेटे का नामकरण भी नहीं हुआ था और पुलिस जब तहकीकात करने गई, पूरे परिवार का नाम दर्ज कर रही थी, तो उसमें जीतन के बेटे का नाम, नवजात शिशु का नाम फौजदार रख दिया गया था। फौजदार अभी जीवित हैं। फौजदार से आप जा करके वहां मिल सकते हैं। अनेक शहीदों के परिजन जिन्हें इस मामले में फांसी दी गई थी वो अब भी वहां अपने पैतृक गांवों में रहते हैं। आप जा करके उनसे मिल सकते हैं। लगभग सभी चौरी चौरा के अगल बगल के ही हैं, वहीं के किसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। चौरी चौरा में इन शहीदों की याद में, इस जन क्रांति की याद में स्मारक बनाया गया है। आप वहां जाकर के उस स्मारक को भी देख सकते हैं। तो फिर से आपको याद दिला दूं कि ये चौरी चौरा जन विद्रोह का, जन क्रांति का शताब्दी वर्ष है। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने भी साल भर आयोजन करने का फैसला किया है। अलग अलग जगहों पर आयोजन किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी डाक टिकट भी इस बार जारी किया जा रहा है चौरी चौरा के जन क्रांति को लेकर के। आप भी चाहें तो जा करके वहां देख सकते हैं, जरूर जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।